जयोस्तु शरण्येनो चेनिनंदसहा अमितते प्रतिनिधितो नमियो सेतसुहा गुरुवे श्री गोपति रोई गोपति ज्ञानी शैका आनंद धरण समर्थ मुनि गुरु संसारिणी जो तो जिनवरी अर्धति अर्थ जो जय विनाश भवे दूर महाविनाशि करो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलचरण तत्त्वं च परं तत्त्वं हरिमत्वा परमिभावदर्शी परं चिरं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य जिनवैनं सदैनं कमल श्री कमल भावयोर्वन्नं कार्तिक भाव संतम कीर्त स्वभाव मुक्तिदानं संत कांतरदास जी महाराज की जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो। चलिए अपना विषय चल रहा है। 3 प्रकार की मूर्ताएं और अपन 3 प्रकार की मूर्ताओं में कल्पन ने पहले मूर्ता की परिभाषा मूर्ता की गाथा पढ़ी थी कि मूढ़म त्रियम कथम ये संसारे भ्रमणम सदा पुण्यानम राग संबंधम काय से संबंधम का पुण्यानम राग संबंधम मूढ़ दुर्गति बंधनम। तो एक बात बताएं भैया, कल की जो अपने गाथा पढ़ी थी उनमें कुछ पूछना है क्या आपको? किसी शब्द का अर्थ नहीं आया हो, आपने घर जाकर देखा हो, या कोई ऐसी बात लिखी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो? कोई प्रश्न? कल की 3 गाथा में कोई प्रश्न है? नहीं? चलिए गाथाएं पढ़ लेते हैं अपन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगली गाथा थी प्रथम लोक मूढ़स्य पाक्षिक धर्म संयुक्तम असत्य अनत्य जानाति जिन द्रोही दुर्गति भाजनम। अब आपने कहा कोई शंका नहीं है, आगे बढ़ा। देव मूढ़म च मूढ़त्वम राग दोषम च संयुक्तम मानन्ते जैन केनापि दुर्गति भाजनम तेना। आगे देव मूल उत्पादन से अदेवम देव उच्यते अशाश्वतम अनित्यम पुण्यानम ब्रह्मे सदा। यहाँ तक अपना हो गया था कि नहीं? इसके बाद वाली कथा पाखंड मूर्ता की प्रारंभ हो गई थी। पाखंड मूल अपनी जानती, क्या कहा भैया? इसका पता कौन बताएगा? पाखंडी मूढ़ापी जानाती कौन बताएगा इसका? चलिए जल्दी अपन आगे बढ़े। पाखंडी मूढ़ापी जानाती का क्या? देखो आपको सब पता भी है और आप तो पूछ भी नहीं रहे। चलिए बताओ, पाखंडी मूढ़ापी जानाती का क्या अर्थ है? जो जीव पाखंड मूर्ता को जानते हैं, जो पाखंड मूर्ता में रत रहते हैं, पाखंड विभ्रम जय रता, जो पाखंडी गुरुओं के चक्कर में फंस के नाना प्रकार के विभ्रम जाल में फंस के निरंतर पाखंड की क्रिया में रत रहते हैं। प्रपंच पर पुद्गलर्थम काय के प्रपंच में लगे रहते हैं, पर पुद्गल को ग्रहण करने के प्रपंच में लगे रहते हैं। जिन द्रोही दुर्गति भाजनम, वो कौन है? जिन द्रोही मतलब भगवान के शत्रु कहाँ जाएंगे? दुर्गति भाजनम। हम
हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, कल से लेके अभी तक की गाथाओं में आपको कुछ पूछना है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं, अर्थ बताइए। देव मूल उत्पादन का क्या अर्थ है? देव मूल उत्पादयन्ते का क्या अर्थ है? अच्छा, इसका होता है अदेवम देव उच्चते का क्या अर्थ है? अदेव को देव कहते हैं, उच्चते। अशाश्वतम अनित्यम का क्या अर्थ है? मंदिर में बैठा। अशाश्वतम अनित्यम का क्या अर्थ है? शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होगा तो आप कैसे अर्थ करोगे? अशाश्वतम अनित्यम पुण्यानम रमते सदा, इसका क्या अर्थ हुआ? तो ज्ञान में हमेशा रमते। अब ध्यान रखो आप लोग, पेपर आपको देना, हमें नहीं देना, ठीक है? अगली गाथा, गाथा नंबर 186, पाखंडी मूर्ति की अगली गाथा। अगला पेज, गाथा नंबर 186, ध्यान से मिलाइए। पाखंडी वयन विश्वासम, क्या होगा इसका? पाखंडी वयन विश्वासम मतलब जो पाखंडी गुरुओं के वचनों का विश्वास करते हैं। मान लो कोई आपकी हाथ की रेखा देखने आए और ऐसा कहे कि कल आपका अनिष्ट होने वाला है, तो आप ऐसी पूजा करवा लो, ऐसी भक्ति करवा लो, ऐसा दान दे दो, ऐसी क्रिया कर लो, विश्वास करते कि नहीं? समझ कह रहे हैं, पाखंडी वचन विश्वासम, जो बीतराग धर्म को नहीं जानते, जो बीतराग धर्म को नहीं जानते, बीतरागी जैसे दिखते तो हैं लेकिन क्रिया राग देश की ही बताते हैं। बाहर के पूजा पाठ आडंबर को ही धर्म कहते हैं, बाहर की क्रिया में ही धर्म बताते हैं, उनका नाम या आचार्य धर्म कह रहे हैं पाखंडी। वे कौन है? पाखंडी गुरु। जो पाखंडी है ना, नाना प्रकार का ज्ञान ज्ञान दिलाते ना, तो पाखंडी वयन विश्वासम। तो क्या करना भैया? क्या अपन पाखंडी जीवों के वचनों का विश्वास करते हैं? पक्का नहीं करते, करते हैं। जो पाखंडी अगुरु है, कुगुरु है, मिथ्या गुरु है, इनके वचनों का विश्वास होता है कि नहीं होता? यदि आपसे कोई कहे भैया आप क्या करो, कहने वही ऐसी पूजा करने लगो, ऐसा विधान करवा लो तो तुम्हारे काम हो जाए। धर्म क्या है? कह लगे इस देवालय के दर्शन करने लगो, ऐसी शांति धारा करवा लो, इसका नाम धर्म है। करवाओ कि नहीं? नहीं करवाओ, नहीं करोगे? अरे अच्छे अच्छे रह जाते हैं टीवी में एडवर्टाइज देख देख के, 11,000 रुपए देते हैं भगवान की। तो आचार्य कारण स्वामी कहना है पाखंडी वयन विश्वासम, किसके वचनों का विश्वास? जो पाखंड को फैलाते हैं, जो सच्चे धर्म की व्याख्या नहीं करते, बीतराग धर्म की चर्चा नहीं करते, ऐसे पाखंडी जीवों के वचनों का विश्वास करके देखो क्या लिखा, प्रोक्तम अधर्म सुतम। क्या करते हैं भैया? क्या चर्चा करते हैं? प्रोक्तम अधर्म सुतम विश्वासम। वो प्रोक्तम अधर्म सुतम क्या कहते हैं भैया? धर्म को कहते हैं। काय को कहते हैं? अरे इतना सरल तो है। प्रोक्तम कहते हैं, काय को कहते हैं? अधर्म सुतम, जो भगवान की वाणी को छोड़ के, शुद्ध धर्म को छोड़ के बोलते हैं, क्या कहते हैं? अधर्म को ही धर्म बोलते हैं। हिंसा आदि क्रियाओं में धर्म बोलते हैं। और क्या करते हैं भैया? सुतम, उसी को उपदेश कहते हैं। मान ऐसे राग देश में लगे रहते हैं, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ने का उपदेश देते हैं। सुतम मतलब क्या होता है? शास्त्र। और शास्त्र कुशास्त्र, या कुशास्त्र जिनवाणी की बात नहीं चल रही, कुशास्त्र क्या कह रहे हैं? यहाँ श्रुत में जिनवाणी में जो उदेव है, मिथ्या देव है, अदेव है, प्रोक्तम जो कुगुरु है वो क्या करते हैं? कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्म, हिंसा आदि जो अधर्म है, जिससे पाप आश्रय होता है, जिससे जीव का संसार बढ़ता है, ऐसे अधर्म को ही जो धर्म कहते हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं। हिंसा आदि की जिनमें क्रियाएं दी हो, ऐसे शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन शास्त्रों को पढ़ो। देखो यहाँ ऐसा तो लिखा है,
यहाँ ऐसा तो लिखा है, और देखो क्या लिखा है, अदेवम देव उक्तम च। अदेव को देव कहते हैं। अदेव की परिभाषा क्या है? बच्चों को पढ़ाइए, आपको याद है कि नहीं अदेव की परिभाषा? हाँ, क्या है? लकड़ी, काष्ठ, पाषाण, लेप अर्थात चित्र आदि, इनमें क्या मानना? परमात्मा की मान्यता करके इसकी पूजा भक्ति वंदना आदि करना। काय की पूजा है, काय की वंदना है? अदेव की वंदना। तो बताओ, आपके घर में जो महावीर भगवान की फोटो लटक रही है, वो उस पर एक नमस्कार करना तो काय की वंदना होगी? अपन लोग देखो धर्म के नाम पे, अपन लोग धर्म के नाम पे क्या करने लगे आज के टाइम में सब? आज अपन जिन शासन में मोक्ष मार्ग में धर्म के नाम पे क्या करने लगे? अपने घरों में सबने फोटो बनवा ली भाई, सबकी फोटो बनवा ली, और उन सब चीज की फोटो बनवा के बने क्या करने लगे कि अदेव को देव मान के मानने लगे कि नहीं मानने लगे? अदेव को देव मानते भैया भगवान भावे नाम सभी को नमस्कार करना है, क्या करो? उनकी फोटो को नमस्कार कर लो, पार्श्वनाथ भगवान की फोटो को नमस्कार कर लो। एक बात बताओ कि अदेव को देव मान के पूज रहा है, क्या मान के पूज रहा है? एक ही पेज थोड़ी बांटना, एक सेट होगा, पेन लगी हुई। छोड़ दो, बाद में करेंगे, छोड़ो। तो देखो आज अपन अदेव को देव मान के पूजने लगे कि नहीं पूजने लगे? और जब तक अपन अदेव को देव मान के पूजेंगे तब तक अपना हित होने वाला। देखो अपने अंतर से पकड़ तोड़ना है, सुन रहे कि नहीं? अच्छा ध्यान से समझ बात। अपन क्या कहते हैं भैया? अपने अंदर पकड़ तोड़ना है। अपन जो अपने घर में फोटो आदि लगा रहे हैं, फोटो आदि बना रहे हैं, चाहे किसी की भी हो, आदि अपन फोटो आदि, आपने बेटी की फोटो बना ली घर में और उसकी वंदना करेंगे तो क्या दोष लगेगा? हाँ, वो ही दोष लगेगा। ऐसा नहीं कि तुम मूर्ति की फोटो बना के उसकी करोगे, भगवान महावीर की फोटो बना के करोगे, या फिर भैया जी की फोटो बना के करोगे, या किसी महाराज जी की फोटो को बना के करोगे। तो किसी का भी चित्र बना के यदि उसकी वंदना करेंगे तो क्या दोष लगेगा? किसी भी देव की, चाहे इंद्र की हो चाहे किसी की भी हो, जिसकी भी यदि अपन कल्पना करके चित्र बना के काष्ठ पाषाण धातु आदि की जो प्रतिमा आदि बनाते हैं, यदि इनकी वंदना पूजा करने का क्या दोष लगता है? जो पाखंडी गुरु है ना, वो क्या करते हैं? अदेवम देव उक्तम च। उस अदेव को देव कहते हैं। इसमें ये संसार काहे फंसा रहे? पूजा पाठ के चक्कर में फंसा रहे, धर्म को ना जाने, स्वाध्याय ना करे, आत्मचिंतन ना करे, वस्तु स्वभाव का विचार ना करे, अदेव को देव माने और अदेव की पूजा करके समझे कि हमारा धर्म तो हो गया। सही बताओ, सही बताओ। अपन भी तो ऐसे ही नहीं है, मंदिर आ गए हमारा धर्म हो गया, बस मंदिर आ गए, मंदिर आके मंदिर की क्रिया कर ली और हमारा धर्म पूरा हो गया। इसके अंदर विचार करा। देखो पाखंडी मूर्ता को छुड़वाने की बात कर रहे हैं, तो पाखंड मूर्ता कब छूटेगी? पहले विचार तो करो। भगवान जी आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं, पाखंडी गुरुओं का विश्वास करके जो कुगुरु, मिथ्या गुरु, अगुरु, अधर्म को धर्म कह रहे हैं, हिंसा आदि की चर्चा जिसमें है, उन शास्त्रों को पढ़ने कह रहे हैं। अदेवम देव उत्तम च, और क्या कह रहे हैं? अदेव को देव कह रहे हैं। विश्वासम नर्याम पता, जो जीव उन कुगुरुओं के, उन पाखंडी गुरुओं का विश्वास करता है, पाखंड मूर्ता का पालन करता है, विश्वासम नर्याम पता, कहाँ जाता है? अपने को कहाँ जाना? अपने को कहाँ जाना? क्रिया पर ऐसी कर रहे हैं, नरक जाने वाली, और जाना कहाँ चाहते हैं? मोक्ष। देखो सच्ची जिनवाणी को नमस्कार करने में आनंद नहीं आता, जिनवाणी से स्वाध्याय करके वेद ज्ञान करने में आनंद नहीं आता।
जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग मार्ग दिया है वो सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना में आनंद नहीं आता। सच्चे निज देव श्रद्धालु देव का दर्शन करने में रुचि नहीं लगती। कभी ऐसा भाव नहीं आता कि 10 मिनट बैठ के हम समाहित कर ले और इस देह से भिन्न इस आत्मा का अनुभव कर ले। लेकिन पाखंडी गुरु कह दे कि ये देव है, ये ले जाओ, ये फोटो ले जाओ, ये चित्र ले जाओ, ये मूर्ति ले जाओ, ये वस्तु ले जाओ, इसके करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तत्काल विश्वास होता है। बताओ तो निज में बैठे हुए देव का विश्वास नहीं होता और पाखंडियों द्वारा कहे हुए कुधर्म का विश्वास होता है। उनके अनुसार मान मिथ्या मान्यता का अंतर्भाव प्रकट होता है। बताओ तो जीवात्मा अपना इस आत्मा कल्याण कब तक होगा? कब तक मुक्ति मिलेगी? कब तक मुक्त होंगे? हो पाएंगे कि नहीं? अच्छा पहले बताओ, मुक्त होना है कि नहीं? कैसे होंगे? जब देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता हमारे अंतर से जाएगी तब हमारा जीव संसार के जन्म मरण से छूटेगा। पहले इन मूर्ताओं का ही पोषण हम करते रहे तो हमारी मुक्ति होने वाली। सब शब्दों का एक बार देख लो। पाखंडी मतलब पाखंड फैलाने वाले दूर, पाखंडी लोग। बयन मतलब उनके वचन, विश्वास मतलब उनके वचनों का विश्वास करना। प्रोक्तम मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? अधर्म को श्रुतम कुशास्त्रों के रूप में। अदेवम और क्या कहते हैं? अदेव को देव उत्तम चा, अदेव को देव कहते हैं। विश्वासम नर्याम पता, जो नर अर्थात जो जीव इनका विश्वास करते हैं, नर्यम पता, वो कहाँ जाते हैं? नरक में। अपन कहाँ जाएंगे? अब आप जानो और हम जाने, क्योंकि जो ऐसे पाखंडी गुरुओं के जंजाल में फंसते हैं, आचार कांड वगैरह है, बैठे सभी जीव नरक में ही गमन करते हैं। अपन अपने मार्ग को बनाए और गुरुदेव की बात को समझे। इसके बाद मंत्र पढ़ते हैं प्रार्थना नंबर 28, मूर्ता का फल। ध्यान से। लोक मूढ़ रतो जैन देव मूढ़स्ते दिष्टते पाखंडी मूढ़ संगानि निगोयम पतितम पुनः। देखो कितनी बड़ी बात है। कहा लोक मूढ़ रतोजे, जो जीव लोक मूढ़ता में रत रहते हैं। काय में रत रहते हैं? लोक मूढ़ता किसे कहा था? पहली कहा था, मैंने पढ़ा था। लोक मूढ़ता क्या है? लोक मूढ़ता क्या है? लोक में प्रचलित जो पाक्षिक धर्म है उसका पालन करना लोक मूढ़ता है। तो आचार्य दान कह रहा है जो जीव लोक मूढ़ता में रत रहते हैं, देव मूढ़स्य दृष्टन्ते, और देव मूढ़ता की ओर देखते हैं। मतलब अदेव कुदेव भिक्षादेव इनकी पूजा भक्ति वंदना में लगे रहते हैं। पाखंडी मूढ़ संगानी, और जो कुगुरु पाखंड फैला रहा है, ऐसे पाखंडी जीवों के साथ मूढ़ जीवों की संगति करते हैं। अर्थात जो लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता, इन तीनों मूढ़ताओं का पालन करते हैं। निगोयम पतिताम पुनः, वह दोबारा निगोद में चले जाते हैं। क्योंकि मेरी आत्मा कहाँ से आई है? निगोद से। आत्मा वापस जाएगी? जाएगी? कहाँ जाएगी मेरी आत्मा वापस? नहीं जाएगी कि जाएगी? अच्छा बताओ, निगोद में 1 सेकंड में कितने बार जन्म मरण होता है? हाँ, 1 सेकंड में, एक सांस में नहीं। कितने बार तो बता चुके हैं? हाँ, 1 सेकंड में 24 बार। 24 बार जन्म और 24 बार मरण। एक सांस में 18 बार जन्म और मरण। तो अपने को जन्म मरण करना अच्छा लगता है? जन्म मरण करना अच्छा लगता है? नहीं लगता। देखो कारण समय की तरह है। मूर्ता का क्या फल है? अरे हम इन 3 मूर्ता का पालन करते हैं, क्या नुकसान है? एक मूर्ता में तो उन्होंने कहा था दुर्गति का बंद करता है,
लेकिन कारण स्वामी कह रहे हैं जो संसारी जीव निरंतर इन तीनों मूर्ताओं का पालन कर रहा है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता, इन तीन मूर्ताओं में जो जीव लगे, देखो लिखा है लोक मूढ़म रतोजय, जो जीव लोक मूर्ता में लगे हैं, देव मूढ़स्य निष्ठन्ते, देव मूर्ता को ही देख रहे हैं, पाखंडी मूढ़ संघानी, और पाखंडी मूढ़ जीवों का संग कर रहे हैं। निगोयम पतिताम पुनः, वह जीव जिस निगोद गति से निकल के आए हैं दोबारा निगोद में चले जाएंगे, उनका अनंत संसार जन्म मरण चलता रहेगा, वह जीव कभी संसार से मुक्त नहीं होंगे। अब आपको और हमें विचार करना है कि मेरे जीव को निगोद ले जाना है कि नहीं ले जाना। बस देव मूर्ता, गुरु मूर्ता कहे या पाखंड मूर्ता कहे, लोक मूर्ता कहे, देव मूर्ता कहे, पाखंड मूर्ता कहे, इन तीन मूर्ता का पालन करके मुझे मेरी आत्मा को निगोद ले जाना है कि नहीं। यदि आप कहते हो कि नहीं तो आज छोड़ो, आज वीतराग धर्म का श्रद्धान करो, आज गुरु महाराज की वाणी को स्वीकार करो, और आज जन्म जन्मांतर मेरी आत्मा इस संसार में जन्म मरण ना करे, जन्म जन्मांतर के इन बंधनों से छूट जाए। यदि ऐसा यदि अपना भाव है तो आज ही अपने अंदर से इन तीन मूर्ताओं का त्याग करो, इन तीन मूर्ताओं को छोड़ो। यदि कल्याण चाहते हैं तो, यदि मायाचारी कर रहे हैं, वो भी कह रहा भैया नहीं भैया हमें मोक्ष जाना है, हमें तो निगोद नहीं जाना, हमें तो दुर्गति में नहीं जाना, और लगे हैं तीनों मूर्ताओं में, तो भगवान जी अपने आत्मा का हित तीन काल में होने वाला। इस शिविर का मूल प्रयोजन ये क्या है कि गुरु महाराज ने या सर्वज्ञ ने, परमात्मा ने जो शुद्ध वीतराग धर्म दिया है, जो चैतन्य महातत्व की आराधना दी है, जो अपने रहने देवालय में ही परमात्मा बताया है, तो भैया जो जीव लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता, इन तीन मूर्ता का त्याग करेगा, वो ही अपने निज चैतन्य देव की वंदना कर पाएगा और सच्चे अरिहंत देव का स्वरूप समझ पाएगा, सच्चे अरिहंत देव को उनके ग्रह और गुण पर्याय से जान पाएगा। तो भैया जो जीव सच्चे अरिहंत के गुणों को नहीं जानेगा, उनके ग्रह गुण पर्याय से उनकी शक्ति को नहीं पहचानेगा, और देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता में लगा रहेगा, वह जीव कहाँ जाएगा? देखो, और आपको कहाँ जाना है और हमें कहाँ जाना है? तो मतलब आज से आपका हमारा क्या नहीं कर सकते भैया, जाना तो पड़ेगा ही। जल्दी बताओ, क्या जाना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ नहीं है ना डरता, नहीं आ रही ना हिम्मत, इसलिए मैंने शिविर लगाया है कि अंतर में कम से कम इन गाथाओं को याद करके कम से कम ध्यानस्थ तो बने, थोड़ी दृढ़ता तो आए कि सच्चा वीतराग धर्म तो धीरेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ, गुरु महाराज के द्वारा कहा हुआ, भैया अपने आत्माराधना का मार्ग ही सच्चा वीतराग धर्म है। भैया ये जो क्रियाकांड आडंबर प्रपंच में अपन लगे हैं, इसमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इस जन्म में श्रद्धान कर लोगे कि नहीं? कल ही पूछा था हमने। इस भाव में ऐसी सच्ची वीतरागता का श्रद्धान हो जाएगा कि नहीं? कैसे रागदेशी बना रहेंगे, कहीं यहाँ सर पटकेंगे, कहीं वहां सर पटकेंगे, कहीं यहाँ भटकेंगे, कहीं वहां भटकेंगे, ऐसे ही चलेगा? इस जन्म में हो जाएगा श्रद्धान? हो जाएगा? पक्का बताओ, हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। अपना अपना लोटा छानना है, यदि अपने को अपना लोटा छानना है तो अपने को इस भाव में सम्यक श्रद्धान करना भी यदि अपना लोटा छानना है तो नहीं छानना तो अनंत काल में भटक रही बेचारी आत्मा। आज खा लो पी लो और लोग व्यवहार के नाम पे अज्ञानी मूढ़ दृष्टि जीवों के साथ उनका संग करके भटको, लेकिन आज का अपना ये अपराध
आज की अपनी ये चूक अपने को अनंत काल तक जन्म मरण कराएगी और फिर दोबारा ऐसे वीतरागी संतों का समागम मिलेगा नहीं। सच्ची वीतराग देश में मिलने वाली नहीं है। यदि आज मेरा जीव भटक गया तो फिर अनंत अनंत काल के लिए 4,84 लाख योनियों में चला जाएगा, फिर मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं। इसलिए सावधान होना है। ये समय जब अंतर में दृढ़ता धारण करके हम लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता का त्याग कर सकते हैं। हिम्मत करो, हिम्मत, और वीतराग धर्म की सच्ची श्रद्धा करके अपने कल्याण का मार्ग। चलिए अगली गाथा। अब प्रसंग चालू हो रहा है कुदेव आएगा। पहले अपने को इतना तो याद है ना, सच्चे देव किसे कहते हैं? तो जो वीतरागी है, सर्वक है, हितोपदेशी है वो। अच्छा, वीतरागी का मतलब क्या होता है? जो मोहे राग देश से वीतरागी। और हितोपदेशी का क्या होता है? जो भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी। तो सर्वक का क्या क्या अर्थ होता है? जो समझ पूर्ण पर्याय को 27 तत्वों के ज्ञाता है उनका नाम है सर्वज्ञता। तो भगवान आप एक बार बताओ, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी, वो तो सच्चे देव है। जहाँ चैतन्यता है वहाँ तो सच्चे देव है। अब यदि इनसे विपरीत कुछ है तो उनका नाम है कुदेव, अदेव और मिथ्यादेव। तो अपन चलते कुदेव की ओर। कुदेव किसे कहते हैं? गाथा नंबर 52 से 57 तक ज्ञान समुद्र सारणी में विषय है। तो अपन कुछ गाथाएं पढ़ेंगे यहाँ। कुदेवं प्रोक्तं जैने रागादि दोष संयुक्तं पुण्यानं कृति संपूर्णं ज्ञानं चैव नदिष्टते। देखो भैया, कुदेव किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह है, कुदेव किसे कहते हैं? कुदेव प्रोक्तम जैन। कुदेव कहेंगे किसे? आगे लिखा रागादि दोष संयुक्तम, जिनमें राग और द्वेष आदि दोष दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो लिखा है, अच्छे से पढ़ो, गाथा से अर्थ निकालना चाहिए। कुदेवम, गाथा एक बार में याद हो जाएगी आपको। गाथा याद करने में ज्यादा देर लगेगी, आप अर्थ समझ लोगे तो गाथा जल्दी याद हो जाएगी। कुदेवम प्रोक्तम जैन, कुदेव को कहते हैं। कुदेव किसे कहते हैं? राग आदि दोष संयुक्तम, जो राग आदि द्वेष से संयुक्त है, राग आदि दोष जिनमें दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुदेव कहते हैं। राग आदि दोष जहाँ दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? कुदेव। आगे पुण्यानम कृति संपूर्ण, जिनमें 3 प्रकार का कुज्ञान दिखाई दे। कौन कौन सा? कुमति, कुसुत और कुओं। कौन कौन सा? कौन कौन सा? पुण्यानम कृति संपूर्ण, जो 3 प्रकार के कुज्ञान से संपूर्ण है अर्थात संयुक्त है, जिनमें 3 प्रकार का कुज्ञान भरा हुआ है। ज्ञानम चेवना दृष्टते, जिनमें क्या दिखाई देता? जिनमें सम्यक ज्ञान का अंश भी दिखाई नहीं देता, उनका नाम क्या है? जो आपको मंदिरों में बैठे हुए रागी देशी देव दिखाई दे रहा है, या फिर 4 प्रकार के देवता है, बच्चों को भी याद करा अपन ने। कौन कौन से? वेंतरवासी और भवनवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। जो ये रागी देशी देव दिखाई दे रहे हैं, जो राग देश में लगे हैं या जिनके पास 3 प्रकार का कुज्ञान है, जो नाना प्रकार से अज्ञान क्रियाओं में रत हैं, यदि अपन इनको देव मान के इनकी पूजा भक्ति वंदना करते हैं, जिनमें सम्यक ज्ञान का अंश भी दिखाई नहीं देता, ऐसे देवों की पूजा भक्ति करना क्या है? कुदेव की पूजा भक्ति वंदना। और कुदेव की पूजा भक्ति वंदना का फल क्या है? आगे पढ़ेंगे अपन। आगे गाथा में लिखा है, चलिए अगली गाथा खोलिए। कुदेव के लक्षण बहुत अच्छे से देखिए। आरती रुद्रम च सद्भाव, कुदेव का क्या लक्षण है? जिनमें आर्त रोध ध्यान का सद्भाव है। जो आर्त रोध ध्यान करते हैं, हिंसा नंदी, शौर्य नंदी, मिशा नंदी, आ ब्रह्मानंदी या फिर
आर्त ध्यान कौन से है? हाँ बोलो बोलो, इतना सरल क्वेश्चन। आर्त ध्यान कौन से है? हाँ, पीड़ा चिंतन, याद करो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, क्या है? अरे क्या है? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। जो कौन 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 कुगुरु काय से संयुक्त है? आरति रोद्रम च सद्भावम, काय का सद्भाव जिनमें? आर्त रोध ध्यान का सद्भाव जिनमें निरंतर है। दो ध्यान पे जो लगे हुए हैं, कौन कौन से दो ध्यान? आर्त रोध दो ध्यान में जिनका चित्त लगा हुआ है। माया क्रोधम च संयुक्तम, भैया जिनके परिणाम मायाचारी के हैं, और क्रोधम च संयुक्तम, यदि उनकी बात नहीं मानो तो मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारा ऐसा बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारे घर में ऐसा कर दूंगा, मेरे को नरेश नहीं चढ़ाया तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, बात बात में चिल्लाने लगते हैं, बात बात में मायाचारी की बातें करते हैं, सर हिलाते पटकते रहते हैं, ये सब कौन है? कौन है? आरती रोद्राम संयुक्तम, जब भी जाओ तो नाचते, आर्त ध्यान करके चिल्लाते, हिंसा निंदी आदि ध्यान में दिखाई देते, लड़ते झगड़ते ही दिखाई देते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते ही दिखाई देते हैं, और माया आदि के ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये चढ़ा वाला वो चढ़ा वाला, ये दो वो दो, ये मायाचारी के भाव में ही लगे रहते हैं। और क्रोधम से संयुक्तम, और यदि उनकी बात ना मानो तो जड़ा में कुपित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तेरी ऐसी हानि कर दूंगा। ये कौन है? कोई मानता तो नहीं है, डर लग रहा। तो आरती रोद्रम च सद्भाव, आर्त रोध ध्यान से जो संयुक्त है, माया क्रोधम च संयुक्तम, जो मायाचारी और क्रोध के परिणाम से संयुक्त है। और देखो तो कर्माना अशुद्ध भाव से, क्या कहते हैं भैया? अशुद्ध भाव से क्रिया करने में ही प्रवृत्ति करते हैं। ऐसी लोहा चढ़ा दो, ऐसी भभूति ले आओ, ऐसी ऐसी ये कर दो, ऐसा वो कर दो, नाना प्रकार की अशुद्ध क्रिया। कौन सी क्रिया? कर्माना, अनेक प्रकार के कर्म करने के लिए कहते हैं। अशुभ भाव से, अशुभ भाव से अनेक प्रकार की क्रिया करने के लिए कहते हैं। तो देवम अनितम परा, भैया ये सब झूठे उन्हें ही है। इनकी जो मानता भक्ति करता है वो कहाँ जाता? अगली गाथा में देखो, गाथा में आइए। अनंत दोष संयुक्तम, जो जीव इन देवों की भक्ति करता है वो अनंत दोष से संयुक्त है। कितने दोष होते हैं? तो कुदेव आदि की वंदना करते हैं उनका कितने दोष होते हैं? अनंत दोष संयुक्तम, जो इनकी भक्ति पूजा करते हैं वो अनंत दोष से संयुक्त है। शुद्ध भावना निष्ठ दे, और ऐसे जीवों को शुद्ध भाव दिखाई नहीं देता। जो इन कुदेवों की पूजा करते हैं, उन कुदेवों की वंदना करते हैं, उन जीवों के पास अनंत दोष दिखाई देते हैं। वो देखो आगम में ऐसा कथन आया है कि एक बार कुदेव को वंदन करने में 3 लाख या 7 लाख की वेश्याओं को गमन करने का फल मिलता है। 4 लाख, एक बार कुदेव की वंदना में 4 लाख वेश्याओं को गमन करने में जितना पाप लगता है, उतना एक बार कुदेव की वंदना करने में लगता है। हम कह रहे इतना बड़ा संपदा है, इतनी बड़ी समाज, इतने सारे लोग ये सब कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो इन सब जीवों की गति तो नरक निश्चित ही है। एक बार वंदना का इतना दोष है, तो बताओ जो निरंतर इन भयंकर भूत और पलितों की कुदेवों की सेवा कर रहा है वो कहाँ जाएंगे? अब देखो एक बार का फल है, और फिर अनंत बार की तो बात छोड़ो, तो क्या लिखा है? अनंत दोष संयुक्तम, जो इनके साथ संयुक्त है, इन कुदेवों की पूजा में संयुक्त है, वो अनंत दोष से संयुक्त है। और जो ऐसे अनंत दोष से संयुक्त है, शुद्ध भावना निष्ठते, उन्हें कभी शुद्ध भाव दिखाई नहीं देता। कुदेवम रौद्र आरूढ़म,
और कुदेव क्या करते हैं? कुदेव हमेशा रोद रूप, कहीं वसूल लिए, कहीं चिल्लाते हुए, कहीं हुंकार करते हुए, हमेशा रोद रूप में दिखाई देते हैं, हमेशा गुस्सा कुपित ही दिखाई देते हैं, अर्थात कभी शांत मुद्रा में दिखाई नहीं देते, हमेशा रोद रूप में दिखाई देते हैं। आराध्यम नर्यम पतम, और जो जीव इनकी आराधना करता है नियम से कहा जाता है, अपन कहा जाएंगे भाई कुदेव की पूजा करते हैं, कुदेव की वंदना भक्ति में आनंद आता है, कुदेव को देव मान के जीवन भर भक्ति पूजा कर रहे हैं। जो ऐसे कुदेवों की आराधना वंदना पूजा भक्ति करते हैं वह नियम से नरक ही जाएंगे। इसलिए मति सलट जाए अपनी। कारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ के यदि कोई अपने से कहे यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, ये ऐसा कर देंगे वो ऐसा कर देंगे, यदि अपनी मति भ्रष्ट ना हो तो अपन इनके पास ना जाए, और इनके पास गए तो नरक जाना पक्का। इनके पास गए तो नरक गति फिक्स हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं। तो एक की 5-6 गाथा है, इनमें से एक गाथा याद करना, एक या 2 याद करना, पूरी याद नहीं करना। आप अपन सबका समझ रहे हैं, आपको जो सरल लगे वो याद करना, ठीक है। कुदेवं जेने मानन्ते, देखो कुदेव को जो मानते हैं, क्या लिखा है? कुदेवं जेने मानन्ते, देखो कुदेव को जो मानते हैं, स्थानम जेवी जायते, और उनके स्थान पे जो जाते हैं, पे नरा भयभीतस्य, वे नर कैसे हैं? भयभीत है। पता नहीं कुदेव के पास लोग क्यों जाते हैं? ऐसे तो जाते हैं कि ये मेरा ऐसा कर देंगे, ये मेरा वैसा कर देंगे, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? कुदेव को जो मानता करते हैं, कुदेव की मानता करते हैं कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसे चढ़ाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसी पूजा करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसी नाना प्रकार की बलि मानो क्या क्या है, मैं ऐसी नाना प्रकार की क्रिया करके कुदेव की जो मानता करते हैं, नरियल आदि भेंट चढ़ाते हैं, नींबू मिर्ची क्या क्या चढ़ाते हैं, कुदेव को जो मानते हैं, स्थानम जेवी जायते, जो उनके स्थान पे जाते हैं, वहाँ जैसा क्योंकि सवारी ववारी क्या क्या होती है, जो उनके मंदिर बने हैं, दरगाह वगैरह सबूतरा वगैरह, जो उनके स्थान पे जाते हैं, ते नरा भयभीतस्य, वे हमेशा कैसे रहते हैं? भयभीत ही रहते हैं। संसारे दुख दारुणम, और इस संसार में ही दारुण मतलब भयानक दुखों को भोगते हैं। ऐसे जीव हमेशा दुख और आकुलता को ही भोगते हैं। कौन? अपन नहीं मानते, कुदेव से तो बचे पक्का, कुदेव से तो बचे ना, कुदेव वाला तो कोई नहीं है यहाँ कितने लोग हैं, अदेव वाले तो है लेकिन कुदेव वाले तो नहीं है। पक्के निरंतर सरखाने तो है कि कुदेव के पास नहीं जाते, इतना पक्का है कि नहीं? यहाँ भी 50 है, यहाँ तो 50 नहीं ना। क्या देखो धरेण पद्मावती को पूछते तो कुदेव है, रागी ऋषि है। धरेन्द्र और पद्मावती को पूछते हो, बुंदेला बाबा को पूछते हो, बुंदेला बाबा शासन देव, यदि सही जी जाके बुंदेला पे सर पटकता है और सूखा जी जाके शासन देव पे सर पटकाता है तो कुदेव है। अब पता ही नहीं, फिर ठीक तो पता चल गया ना। हाँ, तो यदि इनकी वंदना यदि पूजा होती है तो कुदेव की पूजा है, और कुदेव वंदना का फल संसार दुख धारण। आ जाएंगे? अच्छा मोक्ष जो नहीं मानते उनका, जो नहीं मानते भैया, तो कुदेव को नहीं मानते, कुदेव की पूजा नहीं करते, अपने स्वभाव को जानते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं, वह जीव तो सही मुक्ति के पात्र है, क्योंकि सम्यक के निकट है, सम्यक ही है। और जो इन कुदेव वाले को जानते हैं, इनको मानते हैं, इनकी पूजा भक्ति करते हैं, संसार दुख धारणम, वे संसार के भयानक दुखों को ही भोगेंगे।
सावधान लेना भैया, तो देव हो गए पूरे। अब बच्चे हैं अदेव मिथ्यादेव, बस अपना कोर्स खत्म, परसों पेपर है आपका, ध्यान से मिथ्यादेव की गाथा है, ध्यान निकालिए फटाफट। गाथा नंबर 58, मिथ्यादेवं च प्रोक्तं च। अब क्या कह रहा है, मिथ्यादेव किसी कैसे कैसे कहेंगे, तो जो काल्पनिक, मिथ्या मतलब होता है कल्पना, मिथ्या कैसे कहते हैं, एक कवि की कल्पना को क्या कहोगे, सच की गलत। एक कवि कहे एक कवि की कविता कहे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया, तो क्या कहोगे, पाकिस्तान तो नष्ट हुआ नहीं, तो कोई किसी का नाश कर सकता नहीं, तो कवि की कल्पना ही कहोगे ना। तो यहाँ आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं कि मिथ्यादेव क्या है, मिथ्यादेव कौन है, तो सुनिए, मिथ्यादेवं च प्रोक्तं च, मिथ्यादेव का स्वरूप कहते हैं, मिथ्यादेवं च, क्षर क्या मतलब ओ, तो क्या कह रहा है, मिथ्यादेव कौन है, जो काल्पनिक देव है, जो कल्पना से बनाए गए हैं, जो देव नहीं है, जिनमें देव होने की कल्पना कर ली, जैसे 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 अपन है, नहीं वो नहीं, वो तो देव गति के देव हैं, वो तो भयंकर भूत है, वो तो कुदेव में आ गए। ये मिथ्यादेव, मिथ्यादेव मतलब जो देव गति के देव भी नहीं है, वीतरागी सर्व के तुल्य से तो है ही नहीं, लेकिन देव गति के नहीं। जैसे आप पंच कल्याणक में देखते हो, या फिर अपन नाटक करते हैं, मंच में नाटक करते हैं, तो देखते हो कि हम 16 में बन गए, या हम ये बन गए, या हम ये बन गए, देव गति के देव नहीं, लेकिन देव होने का स्वांग रच रहे हैं। जैसे अपन ने नाटक करवाया था, कौन सा बच्चों को नाटक करवाया था, तो अपन ने उसमें देव बनाया, 4 देव आए और रत्न की वर्षा कर रहा है, तो जो देव गति के देव नहीं है, लेकिन देव होने का स्वांग कर रहा है, देव होने का नाम धर रहा है, देव होने की मान्यता कर रहा है, अपने आप को देव मान रहा है, उन्हें कहते हैं मिथ्यादेव। हाँ बस, जैसे कि अपन कोई मान लो जुलूस निकाले और उसमें तारण स्वामी बना के किसी को बैठा दे, तारण स्वामी जैसे बिना कपड़े के बैठा दे, हाथ में किसी कमंडल लेके बैठा दे, तो आप सब लोग क्या करने लगेंगे, उनकी पूजा करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे। अरे तो महावीर भगवान बना के किसी को निकाले, तो किसी इंसान को कहे ये महावीर भगवान बना दो, निकालना है, अब उसको मंत्रा करने लगेंगे नहीं करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक मिथ्यादेव, उनमें वैसे गुण नहीं है ना, वो देव गति के देव है, देव गति के होते तो कुदेव हो जाते हैं, देव गति के देव होते हैं तो रागी देवसी होने से क्या हो जाते हैं, कुदेव हो जाते हैं, लेकिन ये काल्पनिक है नहीं, काल्पनिक है। तो क्या कह रहे हैं, तो मिथ्यादेवं च, मिथ्यादेव कौन है, प्रोक्तम च, उनका स्वभाव कहते हैं, उनका स्वरूप कहते हैं, क्या है, ज्ञानम पुण्यान दृष्टते, जहाँ ज्ञान कुछ भी नहीं है, जहाँ ज्ञान को ज्ञान रूप दिखाई देता है, ये उल्टा ज्ञान ही तो है, देवत्व नहीं है, देवपना नहीं है, उसके बाद भी देव मान रहा है, तो ज्ञान है कि नहीं, अपने आप को अपना नाम रख लिया, मैं अपना नाम रख लूं इंद्र, और इंद्र जैसे कपड़े पहनने लगूं, तो क्या कहोगे आप, मैं इंद्र नाम रख लूं अपना, इंद्र जैसे कपड़े पहनने लगूं, और आप मुझे इंद्र मान लो या ना मानो, मैं अपने आप इंद्र मानूं, तो काल पे देव पना हुआ कि नहीं, और आप यदि मेरी पूजा करो, भक्ति करो, तो ये काल पे देव पूजा हुई नहीं, भक्ति हुई कि नहीं हुई, तो ये सब काल पे देव कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ ज्ञान कुछ भी दिखाई नहीं देता, जहाँ निर्णय नहीं होता कि ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, जहाँ ज्ञान में और ज्ञान में भेद नहीं दिखाई देता, सच्चे देव का ज्ञान नहीं है कि सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, बल्कि जो कुदेव जो स्वांग रच रहा है, काल्पनिक देव है, उन्हीं को ही देव मान लिया, तो जहाँ तो ज्ञान और ज्ञान का भेद दिखाई नहीं देता। फिर से मिथ्यादेवं च प्रोक्तम च, कल्पित देव का स्वरूप कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ ज्ञान और ज्ञान में अंतर दिखाई नहीं देता। और देखो दुर्बुद्धि, सबसे पहले लिखते हैं दुर्बुद्धि मुक्ति मार्ग, देखो दुर्बुद्धि जीव उन्हें मोक्ष मार्गी कहते हैं, बल्कि वीतरागी देव कहते हैं, जहाँ
ना ज्ञान है ना को ज्ञान में अंतर नहीं दिखाई देता। ज्ञान को ज्ञान को एक ही मानते हैं। और जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं मुक्ति मार्ग से तो क्या कहते हैं, उसी को मोक्ष का मार्ग कहते हैं। भैया क्या बोलते हैं, सोलह ग्रंथ बन गए, रत्न लुटा रहा है, हाथी बैठे और कह रहा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। तो लोग उसी को मोक्ष का मार्ग के मानते हैं। विश्वासम नर्याम पदम। और जो जीव ऐसे काल्पनिक देवों का विश्वास करते हैं, अपने आप को देव मान लेते हैं, नर्यम पदम, वो कहाँ जाते हैं, नर्क में पतन करते हैं। देखो देखो अपने पे पढ़ने से क्या विश्वास हो रहा है, वास्तविकता में धर्म का स्वरूप क्या है और हम क्या मानते हैं। ये गाथाएं अपन ने क्यों ली, इन गाथाओं को अपन ने क्यों सामने रखा कि वास्तविकता में धर्म का स्वरूप क्या है, वास्तविकता में वीतराग धर्म क्या है, वास्तविकता में सच्चे देव अपने को क्या बता गए। और हमारे देखो कुमानता, हमारे देखो मिथ्या मानता कि वास्तविकता में सच्चे धर्म को प्राप्त करके भी, शुद्ध तारण पंथ को प्राप्त करके भी, भगवान महावीर के शासन काल को प्राप्त करके भी हमें ऐसे सच्चे देव की श्रद्धा नहीं है। गुरुदेव या मिथ्या देव की श्रद्धा है। और पंचम काल में तो ऐसा कहा गया है कि पंचम काल के अंत में ऐसा समय आएगा, यदि आप जिनवाणी लेके लोगों के घर जाओगे तो लोग जिनवाणी को नमस्कार नहीं करेंगे और भभूति लेके जाओगे तो खा लेंगे। ऐसा समय है पंचम, जब खुदेव अदेव मिथ्या देव की मान्यता का बोलबाला बढ़ेगा और सच्चा वीतराग धर्म धीरे धीरे करके लोग होगा। ये काल मिथ्या का है, आडंबर का है, लेकिन भगवान आत्मा कहीं अपने अंदर तो अभी तो धर्म के उत्थान का काल है, अभी तो कानून पर करने को मिला है, गुरु महाराज की शरण ली है, कहीं अपने अंदर जैसे मुख को मानता नहीं, मिथ्या देव को तो नहीं मानते, नहीं मानते, सौदागर बनने की इच्छा तो नहीं, शोधन के अंदर खुद बन जाओ देव गति के, एक अवतारी हो जाओगे। यदि यहाँ 2-4 लाख की बोली लेके या 1 करोड़ की बोली लेके बनोगे तो देव खुद रख जाओ, लिखा है गाथा में, पढ़ लो, ठीक है। जस देव उत्पादयन्ते क्रियते लोक मूढ़स्य तत्र देवं च भक्तं च विश्वासं दुर्गति वाचनम्। देखो क्या लिखा, जस देव उत्पादयन्ते, देखो देखो देखो, जो देव बनाए जाते हैं, देव नहीं है, जस देव उत्पादयन्ते, जो देव बनाए जाते हैं या बनते हैं, और क्रियते लोक मूढ़स्य, और क्या करते हैं भैया, वो लोक मूढ़ता की क्रिया ही कराते हैं। लोक में पिछले जो मान्यताएं होती हैं उन मान्यताओं का ही पोषण करते हैं। तत् देवं च भक्तं च, जो ऐसे देवों की भक्ति और वंदना करते हैं, विश्वासम, इनका विश्वास करते हैं, दुर्गति भाजनम, वो कहाँ जाएंगे, अपन कहाँ जाएंगे, मोक्ष, है ना सही। जो ऐसे मिथ्या काल के देवों को, अदेवों को, कुदेवों को देव मान के, मिथ्या देव को देव मान के उनकी ही मान्यता में लगे रहते हैं और लोग मूर्तावश उन्हीं की क्रियाओं में लगे रहते हैं, उन क्रियाओं को सांग रचने को ही धर्म मानते हैं। तत् देवं च भक्तं च, और जो ऐसे देव, उनको देव मान के उनकी भक्ति पूजा वंदना करते हैं, उनका विश्वास करते हैं, दुर्गति भाजनम, वे कहाँ जाएंगे, भगवान जी ऐसी अमृत वाणी को सुनकर तो अपनी मान्यता पक्की कर लो कि भूल से ही कुदेव और मिथ्या देव की शरण में हमारा जीव जाएगा कि नहीं। न कभी हम कुदेव बनने की भावना करेंगे, न किसी देव का स्वांग रचेंगे, और ना कभी कुदेव की शरण में जाएंगे, और न कभी मिथ्या देव बनने की भावना करेंगे, न मिथ्या देव को कभी देव मानेंगे। अरे आजकल तो झांकियों में इसमें कोई राम बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, अपन उन्हीं की आरती कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। ये सब करना नियम से नरगति बंद का कारण है। भय रूप या भय से कल्पित भय से इसको यदि अपन बंधन पूजा कर रहे हैं तो अपन वीतराग धर्म की प्रार्थना कर रहे हैं। भैया क्या करें, समाज में रहना पड़ता है, मानना पड़ता है, करना पड़ता है, ये सारे अपने बहाने अपनी नरगति का मन कराएंगे।
क्या करना है? क्या करे? राम बारात में जाना छोड़ देगा? मोहल्ले में रावण जलता है, कोई राम बन के आता है तो उसकी आरती उतारनी पड़ती, हाँ कि ना? नहीं उतारनी? रावण को तो देखने जाना पड़ता है, नहीं जाना? सावधान जीवात्मा। अरे अपन तो छोड़ो, कबीरदास कह गए पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जा से भली तो चाकरी। वो चाकी भली, पीसे खाए संसार। वो चाकी इससे भली तो वो दो पार्ट और चाकी है जिसमें अनाज पिसता है तो संसार भोजन को प्राप्त करता है। इससे अच्छी तो चाकी भली, और चक्की की पूजा करने से तो पेट भरता ही है, लेकिन पत्थर और पहाड़ की पूजा करने से कभी आत्मा कल्याण होने वाला अपन तो छोड़ो, कबीर कहेगा है। इसलिए अपन सावधान रहे और इन मिथ्या देवों की मान्यता को छोड़े और अपने जीवन को भैया कल्याण को ले जाए। आज अपन सिर्फ मिथ्या देवों तक का ही कोर्स ले रहे हैं, कल आएगा अपना अरेब का आएगा कुगुरु, और इसके बाद क्या है? इसके बाद अपना बाकी कुगुरु, बाकी पॉइंट याद करने वाले वो अपन परसों अपना पेपर ही है, तो कल अपन अपना पूरा कोर्स कर लेंगे। आज अपन ने ले लिया है, कौन कौन से लोग से लिए हैं? कुदेव हो निरंकारी, इनकी कम से कम एक गाथाएं, दो गाथाएं आपको याद करनी है, और अपना विश्वास अपने भीतराग घर पे बढ़ाना। अब यदि किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो तो स्वागत। कोई प्रश्न, कोई शंका? एक ऐसी शंका तो नहीं आ रही? क्यों ऐसी शंका तो नहीं आ रही? काय भैया सभी तो नरक जाएंगे, पूरा संसार तो नरक ही जाएगा, सब तो यही कर रहे हैं, ऐसी शंका तो नहीं आ रही? चलिए बता, इतने सारे लोग बैठे, ऐसी शंका तो नहीं आ रही? कहा भाई सभी तो नरक चले जाएंगे, सभी तो यही कर रहे हैं, तो हम अकेले काय बचे? जब सारे सभी जीव, सारे संसारी जीव जब सभी ये करके नरक जा रहे हैं, अब इनका साथ काय को छोड़े, हम भी साथ चले जाएंगे। अच्छा दिक्कत है, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? क्योंकि जब भेड़ आगे चलती है, पीछे वाली भेड़ विचार नहीं करती, आगे वाली कारण कहीं अपन उस भेड़ चाल में तो नहीं है कि जो अनंत संसारी जीव कर रहा है, जो जगत में प्रचलित है, जो अनंत संसारी जीवों का काम चल रहा है, वो ही करके हमें भी दुर्गति में जाना है। कहीं भेड़ चाल में अपनी लिस्ट में नाम तो नहीं है? नहीं है, तो ऐसा मोक्ष मार्ग ही है। जीव जुदा, बंधन जुदा, इस रहस्य को जानते हैं, रागी देशी देवों के सामने सर नहीं झुकाते, चाहे वो इंद्र हो, धरेन्द्र हो, पद्मावती हो, या कोई भी हो, मैत्रवासी हो, भवनवासी हो, वैमानिक हो, या वैमानिक वही बात है, वैमानिक हो या फिर ज्योतिषी हो, हम चारों प्रकार के देवों को साथ नहीं झुकाते, और मिथ्या कल्पित देवों को भी साथ नहीं झुकाते। हमारा सर तो भीतरागी सर्वभूतेशी अरिहंत परमात्मा के गुणों के सामने झुकता है, और निज मेरे ध्रुव स्वभाव के सामने झुकता है। हमारा सर चैतन्य की आराधना में झुकता है, हमारा सर अचेतन की आराधना में झुकता ही नहीं है। क्या इतना दृढ़ संकल्प अपने अंदर में हुआ कि नहीं भैया? जब इतना दृढ़ संकल्प हमारे अंदर में हो जाएगा, जब हम अपने चैतन्य की आराधना को सर्वोपरि करके अपने आत्म कल्याण की भावना को मुक्त करेंगे, तो हमारा जन्म मरण का बंध छूट जाएगा। ये एक जन्म में कम से कम चैतन्य देव की अनुभूति तो प्रकट कर ही लो, होगी कि नहीं? अरे अनुभूति हो पाए ना हो पाए, कम लोग ये तो मान लो, सच्ची श्रद्धा तो कर लो कि चैतन्यता के अलावा कहीं देव का निवास है ही नहीं। जहाँ सच्ची चैतन्यता है, जहाँ वीतरागता है, सर्वज्ञता है,
है तो देसीपना है, वहीं सच्चा देव निवास करता है। और जहाँ ये लक्षण नहीं है वहाँ देवत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी ऐसी सच्ची श्रद्धा हो और हम गुरुदेव की इस वाणी को सुन के अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य चंद्र शांति तारण जी महाराज।